जी 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 जी, बोले। सॉरी, मेरे भी आपसे एक दो क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के हवाले से, आप फिर अपना क्वेश्चन मुझसे कीजिएगा। उसके बाद मैं ये पूछना जी चाह रहा जी। हूँ आपसे कि अभी आप जो हैं वो इस वक्त उस एज ब्रैकेट में 15 to 24, जो मैंने फाइट की रिपोर्ट्स दिखाई है अभी शुरू में, हाँ जो जी। यंगस्टर्स सबसे ज्यादा पाकिस्तान से इस वक्त जो है वो अब्रॉड मूव करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ बताएंगे आपके जो एज ग्रुप में इस वक्त लोग हैं यूनिवर्सिटी गोर्स, उनमें क्या इस वक्त ओवरऑल जब आप दोस्तों से या क्लास फेलो से बात करती हैं, क्या एटमॉस्फेयर, क्या मूड है, क्या लोगों की फीलिंग है, और किन किन मुल्कों में वो जाना चाह रहे हैं, और अगर वो जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो कहाँ जॉब्स करते हैं, कुछ इस बारे में मुझे बताएं कुछ पाकिस्तान के हवाले से। हम सबसे पहली बात, जब हम फॉर एग्जांपल मैं जिस डिग्री में हूँ, अब हर यूनिवर्सिटी का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन आई एम नॉट ब्लेमिंग माय यूनिवर्सिटी और समथिंग, बट हमारे यहाँ हमारी डिग्री उस तरह प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज हमें उस तरह फंड्स नहीं मिलते, हमें रिसर्च करवाई नहीं जाती। तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम बीएस करके कोरा कागज बन के निकलते हैं। वी डोंट नो हाउ टू राइट अ रिसर्च। अगर आप अपनी पूरी एफर्ट्स डालेंगे, लाइक यू हैव टू पुट इन 200%, तो तब जाके आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो। वी आर नॉट गाइडेड उस तरह के हम खुद से कुछ कर सकें। तो हमारा पहला कंसर्न यही होता है, अब हम 8th सेमेस्टर में हैं, हम सारों का यही है कि एक रिसर्च लिखनी है, या दो तीन मिलके रिसर्च लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर निकालते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारी कोई वैल्यू तो हो। तो पहला तो ये है कि जैसे मैंने अगर अप्लाई करना भी है जर्मनी के लिए, तो मुझे जितनी बहुत सारी जगहों पे ये होता है, आपके पास एक रिसर्च पेपर, दो रिसर्च पेपर, ये आपकी जरूरी होता है। ऑफ कोर्स वो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी को देखेंगे तभी आपको एडमिशन देंगे ना। तो हम सारों को यही था कि एटलीस्ट कोई रिसर्च करें। और उसके बाद फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट वाला। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, हमारा एक्सपोजर जो है, हम जैसे हमारी पाकिस्तान में यही कहते हैं कि आई डोंट नो 4%, या फिर मतलब एक बहुत ही शॉर्ट छोटी सी परसेंटेज है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक आके पढ़ती है, बिकॉज पाकिस्तान में तो लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो हम ये समझते हैं, जहन में एक जरूर आता है कि ओ अच्छा, हम वो क्रीम है जिन्होंने इतनी हायर स्टडीज की। लेकिन साथ ही साथ फिर ये होता है कि इतनी हाई स्टडीज लेके, डिग्रियां लेके सारे बच्चे फिर रहे होते हैं, और एक्सपीरियंस नहीं देता कोई। और जहां भी आप जिस कंपनी में भी अप्लाई करते हैं, वो पहले एक्सपीरियंस मांगती है। तो मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती कि बैचलर्स को अगर कोई एक्सपीरियंस के लिए जगह नहीं देगा, तो फिर बैचलर्स वाले किस तरह जॉब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू मुझे नजर आता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही हर जगह है वो। और सेकेंड मेजर थिंग, जो मेरा मेजर है ना, मोस्टली लोग इसके बाद या तो सीएसएस करते हैं, या पीसीएस करते हैं, या फिर टीचर बन जाते हैं। और ठीक या है। फिर मतलब यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिर कॉल सेंटर्स में जॉब करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज वन वे और दी अदर आपने मतलब मोनेटाइज कराना है अपनी डिग्री को, कि आपने इतना पैसा लगा के अगर एक डिग्री की है, तो एटलीस्ट उससे आपको कुछ इनकम तो मिले। तो मुझे इसलिए ऐसे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ टीचर एज अ प्रोफेशन को ना हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। हमारे पास डॉक्टर होगा, अच्छा, इवन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत सारे अगर आप इर्द गिर्द अपने देखें ना कल्चर में भी, तो लोग यही कहते हैं, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, ओह टीचर। टीचर को बस like, लोग डिग्री ही नहीं कंसिडर करते या प्रोफेशन ही नहीं कंसिडर हाँ, करते। तो वो रिस्पेक्ट आपको यहाँ नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही दूसरा कहा। ये कि पीएचडी करके, अब पीएचडी जो स्कॉलर्स होते हैं, वो पीएचडी की पढ़ाई आसान नहीं है। यू हैव टू यूज योर फुल 100% ब्रेन इन ऑर्डर टू राइट द थीसिस एंड एवरीथिंग। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर पीएचडी अनएम्प्लॉयड हैं, तो फिर बीएस वाले कहाँ जाएंगे। हम्म। हम्म। एवरीथिंग ठीक है। बॉइल्स डाउन टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि कम है। जो कि और इफ बहुत कम समवन, है। एग्जैक्टली। जी जी। जी आप बोले। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यार, ये है कि मैं मूड थोड़ा समझना चाह रहा हूँ इस वक्त यूथ का जो है, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स देखता रहता हूँ, कभी न्यूज़ भी देखता हूँ और यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ जो लोग शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में भी, कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। और ये रिपोर्ट जब मेरी नज़र से गुजरी, तो इन जनरल मैं जानना चाह रहा था कि ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और उनकी क्या फीस है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बताऊं, जॉब अपॉर्चुनिटीज का मसला ये शुरू, ये बहुत पहले से भी ऐसे ही था, ये कोई अभी नया फिनोमेना नहीं है। जब ये 2010 था, 12 था, 8 में तो रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन, और उसके एक जी डेढ़ साल बाद हम लोग पास आउट हो रहे थे, तो सबसे बुरा टाइम था पास आउट होने का। और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के साथ भी वही हो रहा है मोर और लेस, कि अभी जो
अमेरिका में 2 बैंक कोलैप्स हुए हैं, उसकी वजह से जर्मनी के डॉइचे बैंक पे भी बड़ा असर पड़ा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के रेफरेंस से अगर देखें तो बड़ी डाउन जा रही है, और आप लोग इस वक्त पास आउट हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं अगर सही तरीके से आप उनको एग्जीक्यूट करें और प्रोएक्टिव हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एफर्ट तो आपको किसी भी काम में लगेगी। आपने ये बैचलर्स किया है जो अपना, इसमें भी आपने एग्जाम्स दिए होंगे, वाइवे दिए होंगे, अपना सब कुछ किया होगा, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो लैंग्वेज सीखना भी इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल, बाहर जाके सेटल होना भी इट्स डूएबल। बहुत सारी आपको पाकिस्तानी लड़कियां, इंडियन लड़कियां यहाँ मिलेंगी जो कि बड़ा जबरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई करके यहाँ पे करियर जो है वो चला रही हैं। मैं और भी बाकी सारी लड़कियों को कहूंगा जो पाकिस्तान से देखनी है, इंडिया से देखनी है, अगर उनको ये डाउट्स हैं कि यार वहां जाके कोई प्रॉब्लम होगा, अकेला, इट इज नथिंग लाइक दैट। आप लोग बहुत एक्सेल कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी उसके अंदर। और दूसरा जो मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये भी लगता है कि हमारे यहाँ हर्ड मेंटालिटी है कि अगर एक बंदे ने कहा कि ये डिग्री कर लो, सारे फिर वही डिग्री करना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ करियर प्लानिंग के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। But like we may have institutes for that, but they are not working the way they should work. That's true. ये अभी पहले भी यही था, हमारे टाइम पे भी यही था, टू बी ऑनेस्ट। अब लड़कों का यही होता है कि अगर आपके सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स आ गए तो फॉरेन इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चले जाएं, और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी 2-3 इंजीनियरिंग जो है वो डिजायरेबल हैं कि इलेक्ट्रिकल कर लो, मैकेनिकल कर लो, ये वो कर लो, बाकी नीचे वाले भी कोई नहीं करना चाहता। यानी कि उसके अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर भी। और करियर काउंसलिंग और सब्जेक्ट सिलेक्शन तो है ही नहीं बिल्कुल। वो तो जब यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जब वो आबी टूर अपना कंप्लीट करते हैं जो कि 12th ग्रेड है, तो वो लोग उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है। वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली कोई जो है वो जर्मनी जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है जर्मनी से वर्क एंड ट्रेवल वीजा पे 1 साल के लिए, कोई जो है वो जर्मनी से कनाडा जा रहा है 1 साल के लिए, कोई जर्मनी से यूएस जा रहा है। क्यों? 18-18 साल के हैं, इसलिए कि अभी तो हमें पता ही नहीं है हमने क्या करना है, हम कैसे डिसाइड कर लें किस फील्ड में हमने जाना है। वहां जाके 1 साल हम स्टूडेंट जॉब्स करेंगे, काम करेंगे, ट्रेवल करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या पसंद आता है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। फिर लोग आते हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर इतना अच्छा सीन है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर कि आप एज अ ट्रायल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाके मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग योरसेल्फ एक्वेंटेड, कि आपको पता लगे कि हाँ यार लॉ में ये पढ़ा रहे हैं पहले सेमेस्टर में तो मुझे मजा आ रहा है, यानी इकोनॉमिक्स में ये हो रहा है, ये लिंग्विस्टिक्स में हो रहा है, ये यूरोपियन आर्ट पढ़ा रहे हैं, ये कल्चर पढ़ा रहे हैं। कई सारे लोग मैं यहाँ पे देखता हूँ 1-1 साल बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पूछो तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मजा नहीं आया, आराम से दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए। कोई वो नहीं है कि अगर तुमने सोशियोलॉजी यहाँ पे पढ़ ली तो लोग कहेंगे कि यार ये तो फारिग लोग पढ़ते हैं। पाकिस्तान में यही है ना कि जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन नहीं पढ़ता वो यही कहते हैं कि ये शायद नालायक होगा या इसके नंबर नहीं आए होंगे। वो ये सोच इस लिहाज से सोचते हैं, तो बाकी फील्ड्स को कोई लेता ही नहीं। इसलिए एनी हाउ मैं यही कहूंगा, जैसे मैंने आपको जर्मनी का बताया कि डजंट मैटर जो भी आपका बैचलर्स है, जस्ट गो फॉर इट, और जो भी नहीं आपको मैंने प्लान बताया उसको सिर्फ आप एग्जीक्यूट करें आप। ओके, ऑलराइट, कुछ और कहेंगी आप? नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली इनवाइटिंग मी हियर, और आपने जो मेरे क्वेश्चन पे रिप्लाई दिया, इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग बिकॉज आई हैव बीन आस्किंग पीपल अबाउट दिस बट आई डिड नॉट गेट अ रिप्लाई, सो इट वाज एक्चुअली अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच। No worries, और welcome, आपने all बहुत the सारे best, मेरे थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे और भी क्वेश्चंस के मुझे लाइक आंसर्स दे दिए जो कि मेरे माइंड में थे, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, ऑल बेस्ट, बाय बाय।